हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। करंट अफेयर्स का वीडियो कई दिनों के बाद आ रहा है, तो ये 26 से 31 मार्च तक का है। इसके बाद का वीडियो कल मॉर्निंग को आपको मिल जाएगा। ओके, कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। कोशिश होगी अब रेगुलर आपको वीडियो मिल पाए। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान बताएं। आंसर होगा 40वां स्थान है। ओके, भारत जो है दुनिया भर के जो 53 वैश्विक जो ग्लोबल इकॉनमी है जिनकी रैंकिंग की गई है 53। वैसे तो दुनिया में देश बहुत सारे हैं, लेकिन 53 कंट्रीज़ की ये रैंकिंग है, उसमें 40 रैंक है इंडिया का। कौन जारी करता है इसको? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स है ये। इसको जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, तो 2021 का ये 9वां इंडेक्स है। बौद्धिक संपदा क्या होती है? देखिए, किसी व्यक्ति या संस्था की कोई रचना है, यानी कोई क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, साहित्यिक कृति है, आर्ट है, रिसर्च या इनोवेशन है, उस नाम का डिज़ाइन है या नाम है, तो वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, और ये एक विशेषाधिकार होता है और पेटेंट या फिर कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के जरिए इसको किया जाता है। तो 9 श्रेणियों में होता है। 9 श्रेणी में जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन का अधिकार होता है, डिजाइन राइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, संपत्तियों का व्यवसायीकरण, इन्फोर्समेंट, सिस्टमैटिक इफिशिएंसी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर देखें कि पिछले कुछ सालों में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो पिछले साल 2020 में भी 40वां रैंक था इंडिया का, 2019 में 36 रैंक था, 2018 में 44th रैंक था और 2017 में 43 रैंक था। तो अब देख लेते हैं कि 2021 में टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं 2021 की रैंकिंग में। तो पहले स्थान पर यूएसए, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे फ्रांस है, फिफ्थ पे जापान है, सिक्स्थ पे स्वीडन, सेवन्थ पर नीदरलैंड है, नाइन्थ पे स्विट्जरलैंड है और 10th पे है स्पेन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किसे मिला? वर्ष 2020 का है, 2021 में अनाउंस हुआ है। आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे। ये अवार्ड कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। काफ़ी पॉपुलर ये अवार्ड है, एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो व्यास सम्मान जो है वो पिछले 10 साल के दौरान जो पब्लिकेशन हुआ है किसी बुक का हिंदी में लिखा हुआ, जो बेहतरीन साहित्यिक कृति है, कार्य है, उसके लिए दिया जाता है। ओके, और प्रोफेसर शरद पगारे को ये अवार्ड 2010 में प्रकाशित एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, तो उसके लिए इनको दिया गया है। नाम आप ध्यान रखना, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसका। ओके, इस उपन्यास में क्या है, धर्मा और उसके बेटे अशोक, जो कि बाद में सम्राट अशोक बने, तो उनकी कहानी है कि धर्मा ने किस तरह से अशोक को सम्राट बनाने में भूमिका निभाई, इसका पूरा जिक्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? 2020 का सरस्वती सम्मान, इसकी घोषणा मार्च 2021 में हुई है। आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। वो मशहूर मराठी लेखक हैं और ये अवार्ड उनको उपन्यास के लिए मिला है। सनातन नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा था, उसके लिए मिला है। ये अवार्ड कौन देता है? तो ये अवार्ड भी के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। भारतीय भाषाओं में किसी एक लेखक को ये सम्मान दिया जाता है। 15 लाख रुपए की राशि मिलती है, 15 lakhs की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो न्यू दिल्ली में हुआ है 2021 का, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस देश के खिलाड़ियों ने जीता है? आंसर होगा इंडिया, भारत। न्यू दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में ये आयोजन हुआ था 18 से 29 मार्च 2021 को। ओके, ISSF फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, तो उसका वर्ल्ड कप साल में कई बार होता है, तो मार्च में हुआ है दिल्ली में। तो उसमें किस देश ने कितने मेडल जीते वो भी देख लेते हैं। तो मेरे बगल में आप पूरी लिस्ट भी देखेंगे। तो भारत ने 15 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं, 6 ब्रॉन्ज और टोटल हुए 30 मेडल इंडिया ने जीते हैं। सेकंड पोजीशन पे है यूएसए अमेरिका, 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और टोटल हुए 8 मेडल। थर्ड पे है इटली, 2 गोल्ड, सिल्वर नहीं जीता, 2 ब्रॉन्ज जीता, तो टोटल
4 हुए। डेनमार्क 4th पोजीशन पे है, उसने 2 गोल्ड जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीता है, तो टोटल हुए 3। और पोलैंड ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 7। तो ये स्थिति हुई। ओके, तो गोल्ड पाने वाले जो भारतीय हैं टोटल 15, उन सब की लिस्ट भी दे देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, गोल्ड वाले का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो यशस्विनी सिंह देसवाल को मिला है 10 मीटर एयर पिस्तौल में महिला कैटेगरी में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मिला है 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन पुरुष कैटेगरी में। चिंकी यादव को मिला है 25 मीटर पिस्तौल में महिला कैटेगरी में। एला वेनिल वला रिवन और दिव्यांश सिंह पवार को मिला है 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम में। मनु भाकर और सौरभ चौधरी को मिला है 10 मीटर एयर पिस्तौल में मिक्स्ड टीम में। अंगद सिंह और गनीमत शेखों उनको स्किट में मिला है, यानी मिक्स्ड टीम में मिला है। ओके, संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत को मिला है 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में मिक्स्ड टीम में। तेजस्विनी और विजयवीर सिद्धू को मिला है 25 मीटर राइफल में मिक्स्ड टीम में। यशस्विनी सिंह देसवाल, श्री निवेथा परमानाथम और मनु भाकर को मिला है 10 मीटर एयर पिस्तौल में महिला टीम में। सौरभ चौधरी, शहजर रिजवी और अभिषेक वर्मा को मिला है 10 मीटर एयर पिस्तौल में पुरुष टीम में। मिराज अहमद खान, गुरजौत खंगौर और अंगद वीर सिंह को स्केट में मिला है पुरुष टीम में। राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर को मिला है 25 मीटर पिस्तौल में महिला टीम में। स्वप्निल चैन सिंह और नीरज कुमार को मिला है 50 मीटर 3 पोजीशन पुरुष टीम में। शेषी सिंह, मनीषा खेर और राजेश्वरी कुमार को मिला है ट्रैप टीम वुमेन में। केनान चेनाई, पृथ्वीराज टोंडाई मान और लक्ष्य शोराना उनको मिला है ट्रैप टीम पुरुष में। तो ये पूरी लिस्ट रही है। ओके, 15 लोगों को गोल्ड मेडल मिला है, तो नाम आप ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI का अध्यक्ष मार्च 2021 में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका संजीव कुमार, 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो उसने ये नियुक्ति की मंजूरी दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995। अगला क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आंसर होगा सौरभ गर्ग। ओके, वो 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। UIDAI क्या है? आधार जो बनता है वो वही बनाता है UIDAI। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? आंसर होगा 2025 से 26 तक। ओके, अभी से लेकर 2025-26 तक। तो इसके लिए खेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को खर्च के अनुमान का पूरा ब्यौरा भेजा है और इसके अनुसार इतने साल के दौरान अभी से लेकर उस समय तक 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। खेल राज्य मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस सुरक्षा संगठन ने जहाज वज्र को अपने बेड़े में शामिल किया है? आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड ने शामिल किया है। किसने किया इसको शामिल? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं CDS जनरल बिपिन रावत, तो उन्होंने ही चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में इस पोत का यानी वज्र का अनावरण किया और उसमें शामिल किया है। ठीक है, और इसको किसने निर्माण किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किस बॉलीवुड गायिका को मिला है? आंसर होगा आशा भोसले। ओके, महाराष्ट्र सरकार ये अवार्ड देती है और 25 मार्च को इस अवार्ड के लिए आशा भोसले के नाम की घोषणा हुई है। राज्य सरकार का ये सर्वोच्च पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जिसे भारत सरकार अगर देती है तो भारत रत्न देती है, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार अगर किसी को अवार्ड देती है, सर्वोच्च सम्मान है, तो वो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने या कहें उनकी अध्यक्षता में कमेटी थी, तो उसने ये अवार्ड की घोषणा की है। 1996 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी के वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग, आईसीसी ने जारी की रैंकिंग अभी 24 मार्च को, अलग अलग मंथ में जारी होती है रैंकिंग। तो जो 24 मार्च को जारी हुई है रैंकिंग, तो उसमें वनडे इंटरनेशनल के जो बैटिंग रैंकिंग है उसमें नंबर 1 कौन है? आंसर होगा विराट कोहली। भारतीय कप्तान है विराट कोहली, वो पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम है। ओके, तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा, फोर्थ पे है रॉस टेलर ऑस्ट्रेलिया के, और फिफ्थ पे है आरोन पी फंच, ओके, ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी के वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में किस खिलाड़ी को नंबर 1 बॉलिंग की रैंकिंग मिली है? बॉलिंग में किसको बेस्ट माना गया है? तो वो इस रैंक में टॉप रहे हैं। ओके, इसके अलावा अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान सेकंड पोजीशन पे हैं, और भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वो थर्ड पोजीशन पे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी के T20 रैंकिंग। अब T20 रैंकिंग की बात हो रही है, तो उसमें किस खिलाड़ी को नंबर 1 बॉलिंग की रैंकिंग में पोजीशन मिली है नंबर 1 की? आंसर होगा तबरेज शम्सी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ओके, लेग स्पिनर राशिद खान को दूसरा स्थान मिला है। इसमें भारत के किसी भी बॉलर को जगह नहीं मिली है। T20 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, आईसीसी के T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैटिंग खिलाड़ी कौन है रैंकिंग में? आंसर होगा डेविड मिलान, इंग्लैंड के। ओके, और आपको बता दूं कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जो हैं वो चौथे स्थान पर हैं, और केएल राहुल 5वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस की दृश्यता यानी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 मार्च। ओके, 31 मार्च को मनाया जाता है। ये ट्रांसजेंडर यानी किन्नर जो लोग हैं उनके लिए समर्पित है, उनकी सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक जो चुनौतियां हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विज्ञान संबंधी प्रधान सलाहकार यानी पीएसए के तौर पर प्रोफेसर के विजय राघवन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के ये सलाहकार हैं। इसका आंसर है 1 साल। ओके, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राघवन का कार्यकाल बढ़ाया है। अब वो 2 अप्रैल 2022 तक के लिए वो नियुक्त रहेंगे। ओके, अभी हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये जारी किया गया है उनके बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं के विजय राघवन, जैव प्रौद्योगिकी के एक्सपर्ट माने जाते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? फाउंडेशन डे। आंसर होगा 30 मार्च। ओके, 30 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय करके एक बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया था। वैसे बाद में 1958 में आधिकारिक तौर पर राजस्थान राज्य वजूद में आया था। ओके, और राजस्थान के बारे में एक बात कर ले, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। स्थापना कब हुई थी? बताया मैंने 30 मार्च 1949 को, 1949 को। राजधानी जयपुर है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और राजस्थानी। ओके, पहले मुख्यमंत्री कौन है? हीरा लाल शास्त्री। राजकीय पशु क्या है? चिंकारा और ऊँट 2 हैं। राजकीय फूल क्या है? रोहिरा। राजकीय पेड़ क्या है? खेजड़ी। राजकीय पक्षी क्या है? गोडावणा। ओके, प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गींदड़ नृत्य, काछी घोड़ी नृत्य, डांडिया, 13 ताली, नाहर, ढोल, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, घूमर वगैरह वगैरह। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा और भी राजस्थान के बारे में मैंने PDF में दे दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व जल दिवस पर 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? आंसर होगा कैच द रेन, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ओके, देश में मानसून और मानसून की अवधि के दौरान पानी के संरक्षण के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक ये अभियान चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केन बेतवा नदी इंटरलिंक परियोजना, उसके लिए किन राज्यों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से मार्च 2021 में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है, MOU साइन किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों?
क्योंकि भारत का ये पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। ओके, उद्देश्य क्या है इसका परियोजना का? तो नदियों के बीच में जो क्षेत्र के माध्यम से जो सूखाग्रस्त जो इलाका है उनको पानी पहुंचाया जाए। ओके, दो नदियों को लिंक किया जाए और जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर पानी पहुँचा दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये परियोजना, इससे बुंदेलखंड इलाके जो उत्तर प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का भी है, तो उन सब इलाकों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश की भी बात कर ले, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर वहाँ की भी हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में होने जा रहा है? आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे की सरकार ने इसका अनाउंस किया है। इसे नॉर्वे के उत्तर पश्चिम इलाके में वहाँ एक पहाड़ी है स्टैडवेट, तो वहाँ पर ये बनाया जाएगा। 1.7 किलोमीटर का सुरंग होगा। 1600 टन तक के जहाज़ों को संभालने की क्षमता होगी। जहाज़ को अस्थिर होने पर सुरक्षित वहाँ स्थिति दिलाई जा सकती है। ओके, तो ये खास तरह का चीज़ बनाया जा रहा है। जैसे टनल होता है वाहनों के लिए, ऐसा ही टनल वहाँ पर बनाया जा रहा है जहाज़ों के लिए। ओके, नॉर्वे की बात हो रही है। राजधानी क्या है? ओस्लो। प्रधानमंत्री कौन है? इर्ना सोलबर्ग। ओके, मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मार्च। 25 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है एलेक कोललेट एक नाम के व्यक्ति थे, उनके अपहरण की सालगिरह को चिन्हित किया जाता है इसके थ्रू। वो पत्रकार थे जो कि पूर्वी फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के राहत एजेंसी के साथ काम करते थे। 1985 में उनका अपहरण हो गया था। कई साल बाद उनका शव जो है शरीर को मिला था। तो उनकी याद करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते समय लापता हो जाते हैं या अपहरण हो जाता है, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मार्च। ओके, ट्रांसअटलांटिक क्या कहते हैं? अटलांटिक सागर के इस पार या उस पार जो दास व्यापार कभी होता था 50 साल पहले, तो उसके विरोध में इसको मनाया जाता है। अफ्रीका से दास बनाकर, गुलाम बनाकर ले जाया जाता था अमेरिका या दूसरे देशों में, तो इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। तो उसको गुलामी को एक तरह से ख़त्म करने के लिए और गुलामी की जो मानसिकता है उसको भी ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को इसको विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। ज़रूरी बात यह है कि इस क्षेत्र में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की खोज की गई है। ओके, दुर्लभ है वो और कहीं नहीं मिलती है वो मछली, खास प्रजाति है, तो इसलिए उसको एक स्पेशल जगह दिया गया है। मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, जो रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है महाराष्ट्र में, वो है सिंधुदुर्ग का वो इलाका। ओके, तो सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास एक जगह है, तो वहीं पर एक ख़ास तरह की मछली की प्रजाति की खोज की गई, इसलिए इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। महाराष्ट्र की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राजधानी मुंबई। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कई दिनों बाद आपको मिला, मुझे खेद है, लेकिन आगे कोशिश होगी कंटिन्यू रहे। और कल मॉर्निंग को आपको बाकी अप्रैल अभी तक का टोटल करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ओके, और हाँ, इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी पीडीएफ है 2020 के, 2021 के अभी तक के, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।